क़यामत आने से पहले पहले इल्म खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह। वयज़हरल जहल, अबू जहल की औलादें बढ़ जाए। अल्लाह अल्लाह वयज़हरल जिना, अल्लाह। लिविंग रिलेशनशिप की शक्ल में ज़िना को लोग अलाउ कर दें। 100 से ज्यादा मुल्कों ने इसको जायज करार दिया। अल्लाह 100 से ज्यादा मुल्क। अल्लाह। उसके बाद आया तकतुरन निसा, औरतों की कसरत हो। 208 कंट्री में मजमूई हैसियत से आप देखेंगे तो मर्द से ज्यादा औरत। वयक़िल्लुर रिजाल, मर्द कम हो। हत्ता यकूना लिखमसीन इमरह अल क़य्यिमुल वाहिद, एक मर्द के अंडरटेकिंग 50 औरतें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कौन सी किताब मैंने बताई? बुखारी। माशाअल्लाह। ठीक है, एक है बुक, एक है नोट। क्या क्या? बुक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एसपी आईएएस आईपीएस जो लोग हैं, जो नीट एग्जाम क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, उनसे क्वेश्चन कीजिएगा, हे ब्रो, आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी, बुक पढ़ी थी, वो कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट, हो सकता है मेरी माँ मेरे बाप को पता हो। एसपी कलेक्टर की माँ के पास, बाप के पास, आपके बच्चे जो नर्सरी में पुस्तक पढ़े थे वो कहाँ है? बोले वो याद नहीं है। हाँ, बहुत साल पहले बहुत सारी पुस्तकों को मैंने ठेले वाले को दे दिया। ठेला वाला भाई साहब, आपने वो जो कलेक्टर बना है उसकी पुस्तक खरीद के आपने क्या की? बोले मैंने होटल वाले को दे दिया। अल्लाह। होटल वाले भाई साहब, आपने पुस्तक के साथ क्या सलूक किया? उसने कहा मैंने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच दिया। खाने वाले भाई साहब, आपने क्या किया उस कागज के साथ जिसको पढ़ के इंसान एसपी बना? कहा समोसा खाने के बाद उस कागज को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी, आपने उस डस्टबिन के साथ क्या सलूक किया? कहा मैंने कचरे की गाड़ी में भर के उसे शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दिया। यही होता है, ये फैक्ट है, कोई कॉमेडी नहीं है जी, कोई अल्फाजबाजी नहीं। जिसने एसपी बनाया वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ। जिसने कलेक्टर बनाया उसका हाल यह है कि कुत्ते बिल्ली पेशाब करके जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं। मोहसिन है वो कागज, मोहसिन है। क्या बात। मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, और जो अपने लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। क्या बात, क्या बात। कागज जिसने एसपी बनाया उसका इतना बुरा हाल है कि नजासत गलीजा में है, तो वो एसपी और कलेक्टर खाक शहर की बिल्डिंग को महफूज कर पाएगा करप्शन, जहालत? हरगिज़ नहीं। जबकि दूसरा कागज, क्योंकि ये आया इल्म खत्म हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूं, दूसरा पुस्तक है, दूसरा बुक है। बुक जितनी भी है इस वक्त दरख्तों से और वुड्स से बनाए जा रहे हैं। सेम पुस्तक, सेम झाड़ से बनी हुई किताब, सेम कीमत, सेम लाइन, सेम कलर, बस उस पर ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की जगह उस पर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। दारुल उलूम मोहम्मदिया इजहारुल उलूम अल जामियातुल अशरफिया इजहारुल उलूम में पढ़ाया गया अम्मा पारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चा पढ़ने के बाद एदादिया में गया, उला में गया, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस फिल फिक्ह, मुफ्ती बन गया। हे ब्रो, आपने उस पुस्तक के साथ क्या सलूक किया जो आपने प्राइमरी में, नाजरा में, मकतब में अम्मा पारा पढ़ा? क्या बात है, क्या बात है। उस मुफ्ती ने जवाब दिया कि जब मैं एदादिया में आया तो अम्मा पारे की वैल्यू और बढ़ गई थी,
और जब ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा में गया तो और ज्यादा अजमत बढ़ गई। और जब मुफ्ती बना तो ये पता चला उस अम्मा पारे के बारे में, अम्मा पारा के बारे में, आलिम मुफ्ती मुजद्दिद सहाबा नबी नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इल्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉन्वेंट्स, क्रिश्चियन मिशनरीज की कसरत के बावजूद हदीस में आया कि इल्म खत्म हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, और हमारे नबी की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको लोग उलमा समझेंगे, हकीकत में वो उलमा नहीं जो उला होंगे। आलिम वो है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, कॉलेज से पढ़ा हो। आलिम वो है जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा हो। क्या बात। और नबी के बारे में जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। बेशक। यहीं से मैं ये भी मौलाई का रद्द करते हुए कहता हूं कि ओरिजिनल मौलाई तू नहीं, हम लोग हैं। हाय 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 हाय। और पूरी दुनिया में नबी को सबसे ज्यादा जिसने जाना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, सबसे बड़े अल्लामा भी वही है। अच्छा, ये पुस्तक की बात हो गई। अब जरा उसमें लिखी हुई राइटिंग की बात देखिए, तहरीर की बात। अगर आपकी चमड़ी कट जाती है, ये सीबीएसई पैटर्न वाले के पास जाए, एमबीबीएस एमडी के पास जाए, देखिए ना मेरी चमड़ी कट गई है, ही रिक्वायर्ड नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन, वो इलाज कर देगा। अगर हड्डी टूट गई तो उस पुस्तक, वही पुस्तक जो नजासत गलीजा में पड़ा रहता है, उस पुस्तक का पढ़ने वाला ये बोलेगा एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर, 90 दिन की वारंटी लेगा, गारंटी वो भी नहीं लेगा जी। ये हो गई बात, ये पुस्तक की बात होगी। कौन सी पुस्तक? वो जो जिसमें सीबीएसई लिखा रहता है, उसका पढ़ने वाले की ये प्रोसेसिंग है। और उसी पुस्तक में अगर सीबीएसई पैटर्न की जगह अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, कुरान की आयत लिखी हुई है, इसका कमाल है। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमान ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे हुए, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। ये बात है अहमदाबाद की, और ये खुद मैंने मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से पूछा भी तो उन्होंने जवाब दिया, और मैंने उस उंगली को चूमा भी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद अंदर बैठे हुए, मुफ्ती मुजीब अशरफ से कहा मेरे मौलाना को बुलाओ, मुफ्ती मुजीब अशरफ के बारे में, मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को ले जाया गया अंदर। मुफ्ती आजम हिंद ने क्या किया, कटी हुई उंगली को, अगर एमडी के पास जाते, एबीसीडी के जरिए जो आगे बढ़ा, वो यही कहता जो मैंने बताया, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद क्या करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में एक उंगली को रखते हैं, कटी हुई उंगली, और उसके बाद ये पढ़ना शुरू करते हैं, अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून। और इस आयत का मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। ये पढ़ते गए मुफ्ती आजम हिंद, दम करते गए, पढ़ते गए, दम करते गए, पढ़ते गए, दम करते गए। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमत फरमाते हैं खून भी बंद हो गया और चमड़ी भी जुड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है अन यक़िल्लल इल्म। एबीसीडी वाले तो होंगे, ये वाले खत्म होते चले जाएंगे जी।
और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगी, हर फर्द इसके जिम्मेदार होगा। बेशक। जो शख्स एमडी को एक बार चेकिंग करने की फीस 500 देने को तैयार है, वो दारुल इफ्ता से फतवा बोला के 5 रुपया भी नहीं देता मुफ्ती जी। ये पूरी दुनिया का आलमिया, पूरी दुनिया मुफ्ती सबसे हाई पोस्ट है, फतवा फ्री में जाता है। बेशक। उसके बावजूद कौम मुफ्ती की बात पर चलने को तैयार है। यह है इल्म का खात्मा, इस तरीके से होता चला जाए। अगला लफ्ज देखिए, वयज़हरल जहल, जहालत गालिब आ जाएगी। कैसे गालिब आएगी? हिंदुस्तान की बात नहीं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है, अरब और अजम। अरब की बात नहीं कर रहा हूं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है। मस्जिद अल्लाह का घर है और इल्म का सबसे बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म मस्जिद है। जी। मस्जिद ही में नबी ने पढ़ाया तो हजरत अबू बकर जैसे अल्लामा तैयार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कोई मदरसा कायम नहीं किया, नबी मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे और उसी में हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर और 1,25,000 सहाबा को अल्लामा बनाया। और इतना बड़ा अल्लामा बनाया कि असहाबी कन नुजूम वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये सब मुजदा पैगाम उन्हीं के लिए मस्जिद में पढ़ाया। मस्जिद में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मुतवल्ली जाहिल होता है। अब इमाम साहब ने कहा कि उर्स में जाना औरतों को हराम है, मुतवल्ली इमाम को बदल देता है। नतीजतन अब ये जो इल्म की बात थी ये खत्म हुई। अच्छा, औरतें जब उर्स में जाएगी तो उससे जो बीमारियां होगी वो अगली कयामत की निशानी बन जाती है। अल्लाह अल्लाह। अन-नज़्रु इलल मरअह अल-मूसिल इला ज़िना। पहले इंसान देखता है तब भागता है ना। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर ने रुए जमीन की सबसे अफजल जगह कौन सी है आप लोग को पता है? सबसे अफजल जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद में हजरत उमर ने औरतों को आने से मना कर दिया। मस्जिद में आने से मना कर दिया। उर्स में आना कहां से जायज हो जाएगा? जब मस्जिद में आना मना कर दिया फितने की बुनियाद पर, अल-मूसिल इला ज़िना की बुनियाद पर, तो फिर उर्स में आना कहां से जायज हो जाएगा? अच्छा, उर्स में सिर्फ उर्स ही नहीं, उर्स में उर्स कमेटी, ये मौलाना लोगों को मत बोलाना, वो बोलता है ये हराम है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। एक काम करते हैं, कव्वाल को बुला लें। अब कव्वाली शुरू हो जाती है। ये हंसने वाली बात है, रोने वाली, इसके जिम्मेदार हम। क्या आपने कभी जाके कव्वाल को बोला ए बंद कर, दाढ़ी नहीं रखता है, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानता और दीन की बात करता, तुम्हें कोई हक नहीं है दीन की बात करने का? दीन की बात सिर्फ दीन के डॉक्टर करेंगे और दीन के डॉक्टर वो होते हैं जो अल जामियातुल अशरफिया इजहारुल उलूम के फारिग हो, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के फारिग हो, जमदा शाही रोनाही जामियातुल रजा के फारिग हो। तू दुनिया की बात कर, दीन की बात करने का अधिकार तुझे नहीं है। ये जाके आपने बोला नहीं जी, बल्कि उल्टा चंदा दिया आपने। हाँ हाँ, फला कव्वाल को बोला ना, मेरी तरफ से 5,000 रुपये, फला कव्वाल को बोला ना, मेरी तरफ से 10,000 रुपये। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाई, ये जो जहल और जिना का जो गलबा होगा, कयामत जो आएगी, तो उसके दाई तो हम हुए ना भाई, उसको फरोग तो हम दे रहे हैं ना भाई। और कव्वाल क्या करता है, मैंने खुद सुना। कव्वाल क्या बोला? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खंडवा की बात कर रहा हूं। खंडवा में कव्वाल बोलता है, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कव्वाल। आपने आलिम को नहीं बुलाया कि हलाल और हराम की बात करता जी, कव्वाल को बुलाया जिसको कुफ्र और शिर्क और ईमान में फर्क ही नहीं पता है।
उसको यही नहीं पता ईमान किस परिंदे का नाम है, शिर्क किसको कहते हैं। वो अपने पीर साहब को इतना बढ़ाएगा कि दूसरा खुदा बना देगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और किसी वली को इतना घटा देगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो अपने से भी बदतर, काफिरों से भी बदतर बना देगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नतीजतन ईमान तो कब का जा चुका है।